गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे इंटीग्रेशन के बारे में। आज हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेशन क्या क्या फार्मूला लिखाए थे और इंटीग्रेशन का डिफिनेशन भी सिखाए थे। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का डिफिनेशन एक बार और समझाना चाहते हैं। देखिए, कहता है इंटीग्रेशन क्या है। बोलता है इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन बोलता है रिवर्स प्रोसेस, कहता है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रक्रिया यानी उल्टा प्रक्रिया। डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रक्रिया इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो हम लोग इज मतलब इक्वल होता है, तो इंटीग्रेशन का इक्वल हो जाएगा। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस उल्टा प्रक्रिया, उसी को इंटीग्रेशन कहते हैं। इसका मतलब डी बाय डी एक्स को अगर हम लोग डी कहते हैं तो इसका उल्टा क्या होता है? 1 बाय डी। तो इसको क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन बोलेंगे। ये है साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसको बोलते हैं डमी वेरिएबल और इसको बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो लिखे हैं इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। और यहाँ पे कोई फंक्शन रहता है और ये है जो dx है इसको बोलते हैं डमी वेरिएबल और सिर्फ x को बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तीन चीज, ये है साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये पूरा dx को बोलेंगे डमी वेरिएबल और x को बोलेंगे इंटीग्रेशन का वेरिएबल बोलेंगे यानी वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये चीज सीखे थे। और इससे बिहाफ पर हम लोग कुछ फार्मूला पढ़े थे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स। यहाँ पे सी तो हम लोग देखे थे। अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं साइन एक्स प्लस 8 का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आ जाएगा? साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और 8 का 0 हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस का हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स और ये कांस्टेंट है, 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर ये है सी, मतलब सी इसलिए लिखते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म रहा होगा और कांस्टेंट टर्म रहा होगा जिसके कारण से यहाँ डिफरेंशिएशन 0 हो गया होगा। इसीलिए कांस्टेंट टर्म जोड़ते हैं। हर इंटीग्रेशन जब इंटीग्रेशन कर लेंगे तो लास्ट में एक ठो कांस्टेंट जोड़ देंगे। तो यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस सी और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया टेन एक्स प्लस सी। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या हो गया? सेक एक्स इंटू टेन एक्स का यही सेक एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स एक्स हो जाएगा। जहां कॉस है तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे ये ट्रिगोनोमेट्री का है, ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में देख लें कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स और यहाँ पे कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। ई टू द पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स। ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? ए टू द पावर एक्स बाय लॉग ए। हम लोग इंटीग्रेशन कहेंगे इसका मतलब ये ऑलरेडी रहेगा। यहाँ वाला टर्म हम सिर्फ बोलेंगे, यहाँ जो रहेगा फंक्शन उसी को बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन, तो ये वाला इंटीग्रेशन का साइन और ये डमी वेरिएबल ऑलरेडी आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? ई टू द पावर एक्स। ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? ए टू द पावर एक्स लॉग ए प्लस सी। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा? पावर में एक जोड़ देंगे तो वही जो पावर है वो नीचे लिख देंगे। एक्स का इंटीग्रेशन मतलब dx का इंटीग्रेशन x होता है। अगर dy लिख देंगे यहाँ पे dy का इंटीग्रेशन
यहाँ y है तो y हो जाएगा, यानी ये d और ये इंटीग्रेशन कट जाएगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कट जाएगा, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस होता है ना। इंटीग्रेशन क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, तो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, उल्टा होता है तो कट जाएगा, तो x बचेगा, तो x प्लस c हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, सॉरी जीरो का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होता है, जीरो का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होता है, और 1/x का क्या गलत बोल दिया लगता है, जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, और 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। अब हम लोग देखेंगे इसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और कुछ क्वेश्चन से हम लोग इसको हैंडल करेंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन जैसे लेते हैं, बोलेगा इंटीग्रेट कीजिए x के पावर 20 dx, इंटीग्रेट कीजिए इसको, या तो पावर यहाँ तो हम फ्रैक्शन डाल देते हैं, 3/5 दे देते हैं, तो इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने बोलेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में ये फॉर्मूला पे, तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन में क्या दिया हुआ है, गिवन नहीं, मतलब मान लेते हैं, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, i को मान लेंगे इंटीग्रेशन, मतलब मान लिए कि i क्या इंटीग्रेशन है, तो i बराबर ये हो जाएगा। अगर i को मान लिए इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन ही है, तो i इज इक्वल टू ये हो जाएगा, यानी हो जाएगा x के पावर 3/5 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे, x के पावर 3/5 प्लस 1, 3/5 प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट जोड़ेंगे, क्यों, ये फॉर्मूला है, x के पावर n क्या होता है, x के पावर n प्लस 1, n प्लस 1 यही लिखे। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 3 8, यानी x के पावर हो जाएगा 8/5, और यहाँ भी हो जाएगा 8/5, और कांस्टेंट c है। अब ये 5 ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 5x के पावर 8/5, और यहाँ हो जाएगा 8 प्लस c। यहाँ पे लिख देंगे वायर c इज इक्वल टू इंटीग्रल कांस्टेंट लिख देंगे, इंटीग्रल कांस्टेंट या तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हर क्वेश्चन में हम लोग को लेट करना है, लेट मानना है, और ये c के बारे में लिखना है, और ये भी लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग इसलिए लिख सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग आसानी से बना लेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं, कुछ बेसिक रूल देखते हैं। सम बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन, कहता है इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक रूल, इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक रूल क्या है, कहता है u प्लस v, कहता है अगर दो फंक्शन जोड़ में रहेगा तब उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, दो फंक्शन अगर जोड़ में रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे u का प्लस इंटीग्रेशन करेंगे v का। तो यहाँ पे आप नोट करते होंगे कि हम इंटीग्रेशन बोलते हैं तो ये साइन और ये साइन जरूर लगाते हैं, बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ u, तो ये साइन और ये साइन ऑलरेडी लग जाता है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v बोलते हैं सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ v, तो ये साइन ऑलरेडी लग जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस v क्या होगा, इंटीग्रेशन, ये वाला इंटीग्रेशन का साइन इसमें लग जाएगा और dx इसमें लग जाएगा, प्लस का प्लस है तो प्लस का प्लस हो जाएगा, यानी क्या हुआ, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ u हो गया तो ये dx इसमें लग गया, देखिए u आ गया, इंटीग्रेशन dx लग गया, प्लस है तो प्लस आ गया। अब इंटीग्रेशन का साइन इसमें लगेगा, dx इसमें लगेगा, देखो इंटीग्रेशन हो गया v का, तो इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस v क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ u माइनस v, इंटीग्रेशन ऑफ u माइनस v क्या होगा, इसका क्या होगा, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि माइनस है तो माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ u माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v। यानी हम लोग यहाँ पे ये देखें कि अगर इंटीग्रेशन का जोड़ रहेगा तो जोड़ देंगे,
इंटीग्रेशन का घटाव रहेगा तो इंटीग्रेशन सभी में लग जाएगा, जैसे डिफरेंशिएशन में होता था। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू यू dx। k क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और u का हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन में होता था। डिफरेंशिएशन में जैसे होता था हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे k इंटू यू है, k इंटू यू का इंटीग्रेशन, तो k कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, u का इंटीग्रेशन कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे u इंटू v का इंटीग्रेशन, u बाय v का इंटीग्रेशन। तो इसके लिए एक अलग चैप्टर ही पढ़ना है आगे, ये आगे पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ेंगे ये दोनों। तो यही तीनों बेसिक रूल है जो पढ़ेंगे। ये इसके बेस्ड पर अलग से चैप्टर ही बनाया गया है, तो इसका रूल हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन में। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अब इसके बिहाफ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे, तब तक आप देखिए इसको। देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले मेरा क्या फंडा है, क्या कंसेप्ट है, सॉल्यूशन करेंगे, क्या रूल है, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। मान लेते हैं i क्या इंटीग्रेशन है, तो i इंटीग्रेशन है, तो ये भी तो इंटीग्रेशन है, तो i इसलिए i इज इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 और इसका इंटीग्रेशन। अब देखिए इंटीग्रेशन का घटाव है, जोड़ है, तो ये इंटीग्रेशन इसमें लगेगा और dx भी इसमें लगेगा, ये इंटीग्रेशन का साइन इसमें लगेगा और ये dx इसमें लगेगा, ये इंटीग्रेशन का साइन इसमें लगेगा और dx इसमें लगेगा। तो लगाते हैं एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस का माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस का प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ 7x, 7 का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 माइनस 5 का हो जाएगा, 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर कर देंगे। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा 1 पावर है तो 1 प्लस 1 और ये 1 प्लस 1 और यहाँ प्लस 7 क्या है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर कर देंगे। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और एक तो कांस्टेंट जोड़ देते हैं, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट जोड़ देंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, x का पावर 3 बाय 3, ये हो जाएगा 5, x का पावर 2 बाय 2 प्लस 7x प्लस c और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग वेयर c इज इक्वल टू इंटीग्रल कांस्टेंट। इंटीग्रल कांस्टेंट बोलिए या तो बोल सकते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बोल सकते हैं ऐसा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाना है। और भी क्वेश्चन हम लेते हैं, देखिए और भी क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन है रूट अंडर एक्स प्लस 1 बाय रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर dx। तो इसको क्या कीजिएगा, हम हिंट करते हैं इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, उसके बाद क्या कीजिएगा कि स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, उसके बाद सेपरेट इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, बन जाएगा ये आसानी से। अब देखिए डिवाइड वाला बताते हैं हमको। एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम लिखते नहीं है, डायरेक्ट लिखते हैं इसका वैल्यू i इज इक्वल टू, आप लिख लीजिएगा लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन। इसको i हम इसलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, बोर्ड छोटा है इसीलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस,
ये कितना हो जाएगा 5x² बाय x², माइनस है तो -4 बाय क्या हो जाएगा x², और ये हो जाएगा dx का dx। अब देखिए, अब कटेगा तो काट देंगे, ये देखिए ये कट जाएगा तो कितना होगा, x बचेगा यहाँ पे, ये कितना बचेगा, इसको काट देंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा, ये कितना होगा -4, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा -2, और ये हो जाएगा आपका dx। अब देखिए वही फॉर्म में आ गया, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, यानी तीनों का इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करते हैं, x का इंटीग्रेशन प्लस 5 का इंटीग्रेशन, प्लस था तो प्लस दिए, माइनस का माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ 4x की पावर -2। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 1 पावर है तो 2/2 हो जाएगा, यहां हो जाएगा प्लस, कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया, dx का इंटीग्रेशन x होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस का माइनस, और यहाँ पे 4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x के पावर -2 + 1, -2 + 1 प्लस कांस्टेंट। कितना भी इंटीग्रेशन क्यों नहीं हो, एक ही तो कांस्टेंट जोड़ेंगे, क्योंकि कांस्टेंट और कांस्टेंट को जोड़ेंगे तो कांस्टेंट ही आएगा, इसलिए 3 तो कांस्टेंट देने की जरूरी नहीं है, एक ही कांस्टेंट देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x²/2 प्लस ये हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 4x के पावर -1, और यहाँ हो जाएगा -1 प्लस c। इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x²/2 प्लस का प्लस 5x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, और ये x को नीचे ले आते तो x का पावर 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा, इसको नीचे लाएंगे तो 4/x हो जाएगा प्लस c। यहाँ लिख देंगे वेयर c इक्वल टू इंटीग्रल कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। देखिए इसको